एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जातक अगर प्रेम विवाह करता है तो उसके बाद वो सफल होगा या नहीं होगा, इसकी जानकारी हमें पहले से भी हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुंडली में जब देखते हैं कि पंचम भाव और पंचम में सब अच्छा होता है तो प्रेम विवाह तो हो जाता है, परंतु शादी के बाद अगर हमें शादी निभाना है, प्रेम विवाह निभाना है, तो उसके लिए हमें कुंडली का द्वितीय भाव, सप्तम भाव तथा द्वादश भाव, इनका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है तथा साथ साथ शुक्र ग्रह भी मजबूत होना चाहिए और स्त्री कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होना चाहिए। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जब कुंडली का द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, द्वादश भाव और इनके स्वामी अच्छी स्थिति में होंगे तो जातक का प्रेम विवाह सफल हो सकता है। अगर कुंडली में द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, द्वादश भाव कमजोर हैं, उन पे पाप प्रभाव है, पाप ग्रहों की दृष्टि है, तो ये भाव कमजोर हो जाते हैं, जो शादी के सुख के लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ द्वितीय भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी कुंडली के छठे, आठवें, 12वें भाव में अपनी स्थिति बना के पापी ग्रहों की दृष्टि या युति बना रहे होंगे, तब भी हमारा प्रेम विवाह सफल नहीं होता है। यहाँ पे अगर इन ग्रहों के स्वामी ग्रह, द्वितीय भाव का जो स्वामी होता है, चतुर्थ भाव का जो स्वामी होता है, सप्तम भाव का जो स्वामी है, अगर इस पे राहु, केतु, शनि आदि ग्रहों का प्रभाव हो तथा शुक्र भी आपकी कुंडली में कमजोर होके छठे, आठवें, 12वें भाव में हो और इन पे भी इन पापी ग्रहों का प्रभाव होगा, तो आपका प्रेम विवाह सफल नहीं हो सकता है। जब भी साढ़े साथी आदि चलती है और उस समय भी शनि अगर पाप प्रभाव में है आपकी कुंडली में, शनि की स्थिति अच्छी नहीं है और वो आपको शनि द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम और द्वादश भाव को प्रभावित कर रहा होगा अपनी नीच स्थिति से। शनि अगर नीच का हो, चतुर राशि का हो और वहाँ पे शनि मंगल को प्रभावित कर रहा हो, शुक्र को प्रभावित कर रहा होगा, तो जातक के प्रेम संबंध में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि जब तक कुंडली में ये भाव सब अच्छी स्थिति में नहीं है, इनके स्वामी अच्छी स्थिति में नहीं है, उन पे अगर पाप ग्रहों का प्रभाव हो और वो पापी ग्रहों की जो हमारे इन भावों और इनके स्वामियों को प्रभावित कर रहे हैं, उनकी दशा, अंतरदशा, पतित दशा चले, तो उस समय हमें हमारे प्रेम विवाहों में कटुता आती है, हमारे में एक दूसरे के प्रति जो प्रेम रहता है वो कमजोर कर देता है। तो हम ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी पापी ग्रहों की जब दशा, अंतरदशा, प्रतिदशा चले और वो ये भावों को प्रभावित कर रहे हों, तो हमें क्या करना चाहिए कि जो भाव प्रभावित हो रहे हैं उनके स्वामी ग्रह अगर योग कारक हैं तो उनकी हमें रत्न पहन के या उपरत्न पहन के उनको मजबूत करना चाहिए तथा जो पापी ग्रह हैं, राहु, केतु, शनि, इनका प्रभाव अगर मंगल, शुक्र तथा द्वितीय भाव, चौथा भाव, सप्तम भाव, 12वें भाव पे पड़ रहा है, तो उन पापी ग्रहों का प्रभाव कम करने के लिए उनके पदार्थों का दान करना चाहिए, उनके मंत्रों के जाप करना चाहिए और इस तरह से उनके प्रभाव को कम करने की कोशिश करना चाहिए। तो इस तरह से आप अपनी कुंडली विश्लेषण करके आप जान सकते हैं कि हमें कौन से ग्रह प्रेम विवाह के बाद में प्रभावित करेंगे,
तो मैं क्या उपाय करना चाहिए। मैं एस्ट्रोलॉजर हौसीलाल चौरे, ईमेल एड्रेस housi.chaure@gmail.com। मेरा मोबाइल नंबर 9893234239। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपा करके मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को आप सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों को जरूर बताइए। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि प्रेम विवाह जब हम कर रहे हैं तो हम कुंडली का विश्लेषण करा के उचित मार्गदर्शन लेके उनका प्रॉपर उपाय करना चाहिए। धन्यवाद।